सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से स्टार्ट हुई? पंजाब प्रांत में कुछ मजदूर होते हैं और मजदूर मिट्टी निकाल रहे होते हैं। मिट्टी निकालते समय क्योंकि उनको ईंट बनाना था तो कुछ पुरानी ईंटें मिलती हैं जिनको वो मानते हैं कि ये एक भगवान का रूप है और वो अपने घर पे रखते हैं। इसकी जानकारी एक व्यक्ति को हुई जिनका नाम था, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसेज। तो चार्ल्स मैसेज 1826 में पहली बार इस सभ्यता के बारे में पता करते हैं। चार्ल्स मैसेज थे 1826 में पहली बार इस सभ्यता के बारे में पता करते हैं। और सभ्यता के बारे में जब ये पता करते हैं तो उसके कुछ सालों बाद 1856 में सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम, एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनके द्वारा किया गया। सभ्यता का निरीक्षण किसके द्वारा किया गया? कनिंघम के द्वारा किया गया। तो पूरी सभ्यता की खोज नहीं हो पा रही थी। कुछ कहीं से ईंटें प्राप्त हुई, कहीं से कुछ प्राप्त हुआ, कहीं से कुछ प्राप्त हुआ, तो पूरी सभ्यता की खोज नहीं हो पा रही थी। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने कि सभ्यता के साक्ष्य जुटाने चालू कर दिए। और भारत में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का श्रेय भी जाता है। इन्होंने पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। स्थापना कब की? इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की है 1861 में। जब एक बार क्या हुआ कि बर्टन बंधुओं के द्वारा रेल लाइन तैयार की जा रही थी। रेल लाइन तैयार की गई थी कराची से लाहौर तक। जब वहाँ पे रेल लाइन तैयार की जा रही थी तो बर्टन बंधुओं को कुछ साक्ष्य मिले हड़प्पा के, और इसकी जानकारी उन्होंने किसको दी? सरकार को दी। और सरकार ने फिर इसका पूरा की जिम्मा किसको सौंपा? अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंपा। याद रखना, वहां पे कुछ साक्ष्य की प्राप्ति होने लगी थी। जब आते आते 1902 में लॉर्ड कर्जन जो हम लोगों के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बनाया? महानिर्देशक बनाया। फिर जब जॉन मार्शल बन गए, यहाँ के भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक बन गए, तो इन्होंने दयाराम साहनी को बोला कि आप हड़प्पा सभ्यता की खोज पूरी तरीके से कीजिए, जितने भी साक्ष्य हो सकें वो जुटाइए। अब दयाराम साहनी 1921 में इन्हें पूरी की पूरी खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य मिले, यहाँ तक कि बहुत ईंटें, मकान, सड़क और बहुत सारे साक्ष्य इन्होंने जुटा के दिए। तो खोज भी माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और राखलदास बनर्जी को दिया गया था मोहनजोदड़ो के लिए। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। अब देखो इस सभ्यता के बारे में है क्या, ये सभ्यता मतलब कैसे नष्ट हो गई, कहाँ से शुरुआत हुई, ये अभी हमने 1 बाय 1 करके बताया। अभी आपको हमने क्या बताया कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो पंजाब प्रांत में जो कुछ मजदूर थे, ईंट जुटाया उन्होंने, और कुछ मजदूर मिट्टी की खुदाई की, तो वहाँ पे ईंट प्राप्त हुए उनको। तो उन्होंने उसको, तो पहले तो यही माना जाता था ये ईंट निकल आई और वो भगवान, बहुत अच्छी ईंट निकली तो उन्होंने भगवान का रूप दे दिया। फिर इसकी भनक थोड़ा थोड़ा करके किसको लगी है? चार्ल्स मैसेज को लगी पहली बार सभ्यता के बारे में। तो उन्होंने धीरे धीरे सभ्यता की खोज करना चालू कर दिया। फिर इसके बाद 1956 में सभ्यता का सर्वेक्षण किया कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कनिंघम के द्वारा किया गया। तो कनिंघम को एक और साक्ष्य मिला, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो वहां पे बर्टन बंधुओं को कुछ साक्ष्य मिले जिसकी जानकारी उन्होंने सरकार को दी। तब वहां पे पुरातत्व विभाग एक्टिव हो गया। वहां पे पुरातत्व विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में कर दी। अभी तक भारत में स्थापना नहीं थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? खोज धीरे धीरे सभ्यता की धीरे धीरे कहीं कहीं से साक्ष्य जुटा के सभ्यता की खोज करने में जुट गए। 1902 में जो भारत के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक बनाया। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक बनाया। और जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को ये बोल चुके थे। 1921 में आते आते दयाराम साहनी ने पूरी हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली थी और इनकी सूचना उन्होंने जॉन मार्शल को
भी दे दी थी। और साथ में हड़प्पा के साथ में एक मोहनजोदड़ो की खोज थी, वो थी 1922 में, वो की थी राखलदास बैनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने की थी। ये तो पूरी सभ्यता के बारे में, उसकी खोज के बारे में है कि उसकी खोज कैसे हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य सभ्यता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कांस्य का निर्माण सबसे पहले इसी सभ्यता ने किया था। कांस्य का निर्माण होता कैसे है? तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता है। कांस्य धातु है एक, इसलिए इस सभ्यता को बोला जाता है कांस्य सभ्यता। इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य सभ्यता। तो लगभग इन्होंने, जो पुरातत्व विभाग है, लगभग 1400 केंद्र खोजे, जो कि 924 केंद्र अभी भी भारत में हैं। और भारत पहले पूरा भारत, पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें, ये सब भारत में ही आती थी। जितना भी क्षेत्र एरिया था ये भारत में, बाकी ईरान में भी खोज हुई, अफगानिस्तान में भी खोज हुई, तो ये सारी चीज़ें खोजी गई। तो 1400 केंद्र खोजे गए, जिसमें से 924 केंद्र भारत में हैं। खोज में क्या हुआ? खोज में जब ये लोग हड़प्पा सभ्यता की बहुत बारीकी चीज़ों को खोजने के लिए निकले, तो वहाँ पे देखा कि जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में चारों तरफ क्या है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा किला मिला, उनको दुर्ग बोलते हैं उससे, बहुत बड़ा किला मिला। ये शायद समझा जा रहा था कि ये यहाँ के राजा का किला है, या सबसे बड़ा सम्राट जो भी है उसका किला माना जा रहा था। और उस किले के दुर्ग के पास में ही, टीले में ही एक स्नानागार मिला, जो सबसे बड़ा स्नानागार था वो मिला मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार था वो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। तो स्नानागार कैसा था? आयताकार था। स्नानागार कैसा था? आयताकार था, जिसकी लंबाई दी गई थी 11.88 मीटर और चौड़ाई दी गई थी 7.01 समथिंग में, 01 मीटर, और गहराई थी 2.43 मीटर। इतना बड़ा स्नानागार मिला इनको, ठीक है। वो स्नानागार में जाने के लिए उनको सीढ़ियाँ भी मिली, कि वहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, आज भी बनी हुई हैं। जो लोग क्या बोलते हैं, अभी तो ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है दोनों पाकिस्तान में है, जो लोग पाकिस्तान जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्या आज भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तल में जाने के लिए। और वहाँ पे बगल में बना है हौज, जैसे जो पानी को निकालना होता था, हौज के द्वारा जो गंदा पानी होता था वो निकाल दिया जाता था, फिर सही पानी भरा जाता था उसमें। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हड़प्पा वासियों को पशुओं की खोज कर ली थी उन्होंने। उनको पशुओं की जानकारी अच्छे से थी, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, बहुत ऐसे जानवर थे जिन्होंने उन्होंने खोज लिए थे। केवल एक जानवर की उनको नॉलेज नहीं थी, जिसका जो जानवर है वो है घोड़ा। घोड़े की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वो एक धातु की जानकारी नहीं थी, वो है लोहा। लोहे धातु की जानकारी बिल्कुल नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो वहाँ पे बहुत सारे, अगर बात करते हैं किसानों की, तो किसान बहुत सारे वहाँ पे साक्ष्य मिले। जैसे वहाँ पे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कोठार बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? बड़े बड़े कोठार, अनाज को रखने के लिए। तो वहाँ पे एक बोली लगाई जाती थी बड़े बड़े चबूतरों में, तो वहाँ पे दरारें पड़ी होती, तो दरारों से साक्ष्य मिले गेहूँ के, जौ के, बहुत सारी ऐसी फसलों के दाने मिले। वहीं पे खोज हुई गेहूं और जौ की। तो जौ के साक्ष्य और गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में। तो वहीं पे, यहीं पे